वाले ज़बरदस्ती लोगों को बिठाया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, तो आपके पक्ष से कोई आए कि मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया है या कुछ भी इस तरह की घटना होगी तो भी मेरे संज्ञान में आते हुए तत्काल उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा विषय है कि अवैधानिक चर्च जो बने हैं, तो मुझे आज तक वो सूची मिली नहीं। मैंने आप लोगों से, आपके कार्यकर्ताओं से भी कई बार बोला है कि आप मुझे पहले ऐसे चर्चों की सूची दीजिए, उसका लगातार हम परीक्षण करवाएंगे अपने अपने सब डिवीज़न में, ब्लॉक स्तर पर तहसीलदारों से। परीक्षण उपरांत जो भी निकलेगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या जो हमने लिस्ट दी थी 56 जो फादर थे और एड्रेस भी दिया था किस किस गांव में प्रार्थना घर और अवैध चर्च है, वो सभी आप तहसीलदारों से पता कर सकते हैं, उसमें अपन ने जारी करवा दिए हैं। उसमें चर्च प्लस प्रार्थना घर, फादर और जो भी उनके यहाँ सभाएं होती है वो पूरी डिटेल का एक ज्ञापन दिया था हमने जनवरी में, वही कॉपी इनको अवेलेबल कराई। उसमें चर्च भी है, उसमें अवैध प्रार्थना घर भी है और उसी में फादर का नाम भी है। तो कंप्लीट जानकारी हमारे तरफ से दी गई थी। उसके बाद ही हमने कार्रवाई की मांग की थी। तो जो 55 में से एक माइनस हो गया है, तो 56 में से तो 55 है। क्या सभी 55 फादर के ऊपर नोटिस जारी हुआ है? सभी तहसीलदार स्तर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। पूरे जिले में हुआ है या सिर्फ झाबुआ? मुझे आपने दी थी, मैं अपना बता रहा हूँ, जिले का नहीं बता सकता। जिले में आपने सब डिवीजन को, सभी एसडीएम को दी है क्या? जी, तो हम जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो पूरे जिले के लिए है। तो जिले में आप सभी सब डिवीजन को दो एसडीएम। इसीलिए हमने यहाँ मांग भी की थी कि चारों एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय यहाँ कम से कम मौके पे आए। तो आप तो आए, लेकिन 2-3 और हैं, वो आए नहीं। अगर वो 3-4 पूरे नहीं आते हैं तो कलेक्टर महोदय की मांग है हमारी, क्योंकि हमको ये आदेश या जो कार्रवाई वो संपूर्ण जिले के हिसाब से चाहिए। नहीं, आप समझे नहीं बात। आपने मेरे सब डिवीजन की सूची दी, आपने इसको सारे सब डिवीजन को प्रेषित कर देते ना तो कार्रवाई हो जाती। अब जब सूची दोगे नहीं तो उन लोगों को स्वतः संज्ञान कैसे आएगा? सभी को दी गई है, मैं खुद दे के आया हूँ और उसके बाद में सभी थानों पे भी हमने नामजद रिपोर्ट करी है। तो हर जगह हमने दिया है, चारों एसडीएम। तो चलो मेरी वाली सूची दोबारा और सभी एसडीएम को करवा दूंगा। आपने अब मुझे सब डिवीजन के नाम से दी थी ना, तो मैं अपने सब डिवीजन बता रहा हूँ। आप कलेक्टर महोदय के नाम से प्रेषित करिए, सभी सब डिवीजन को भिजवाएं तो मूलतः भिजवा देंगे। ये हो गए फादर की बात। हमको जिले के हिसाब से कार्रवाई चाहिए। तो आप तो अपना सब डिवीजन देख रहे हैं, 3 और महोदय यहाँ आने थे, वो नहीं आए, तो अब उनकी भरपाई कलेक्टर महोदय जी करेंगे। और हमारी मांग है कलेक्टर महोदय जी को यहाँ बुलाया जाए और हमारी मांगे सुनी जाए। कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर ही हम आए हैं। आपने बताया कि सभी सब डिवीजन की भी सूची भिजवाई जाए, तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि भिजवा दूंगा सूची। वो तो 27 तारीख को हमने सूची दी, वो सभी डिवीजन की है। उसमें आपको जो सौंपी गई थी हमने, उसमें तहसील, सभी तहसील जिले की तहसील वही लिस्ट दी थी साहब को हमने। जैसे अभी बता रहे हैं साहब कि हम जिला प्रतिनिधित्व के हिसाब से आए हैं यहाँ पे, उस दिन भी ऐसे ही आए थे, सिर्फ एक डिवीजन के लिए नहीं आए थे। तो सूची के लिए दोबारा आपने कोई पूछा मुझसे? वो सूची आपको दी हमने। बाकी एसडीएम से पूछा हो जाके अभी आपने? उसकी जो भी कार्रवाई हुई आप पर, जैसे अभी बता रहे हैं हम जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं, जो भी हम बोलेंगे या बात होगी वो जिले में लागू होगी। तो उस दिन भी यही बात हुई थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि 55 अवैध चर्च और फादर और प्रार्थना सभाओं की जो हमारी बंद करने की मांग थी, वो क्या पूरे जिले में आपने करी है या नहीं करी? जिला प्रशासन के नेतृत्व कर्ता के रूप में आप पहुंचे थे। आप कितने एसडीएम से मिले पहले? सभी जगह से हमने पता किया है, लेकिन आपने सिर्फ अपने सब डिवीजन देखा है, बाकी कॉपियां हमें नहीं मिली है। एसडीएम से पूछा, मैं वर्जन लिए। आप जिला प्रतिनिधित्व के रूप में आए हैं। आश्वासन दे रहा हूँ कि आश्वासन, आज आश्वासन नहीं होगा। आज हमारे पादरी के ऊपर आपने नोटिस जारी किया है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई हमारे ये नहीं है कि नहीं अच्छा नहीं है। आपने तो शुरू किया है, लेकिन 55 आपको लिस्ट सौंपी थी, 55 नोटिस की हमको एक फोटोकॉपी भी चाहिए पादरी की। 55 नोटिस जो आपने जारी किया था हमने तो आपको दी थी, तो वो 55 नोटिस की एक कॉपी समाज को यहाँ अवेलेबल करवाई जाए।
और अवैध चर्च की बात होगी अभी। उसके बाद जो जिले में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति की जो आदिवासी के धर्मांतरण की सभाएं होती है साप्ताहिक, रविवार शुक्रवार जितने भी दिन, अब जो लोग क्या है शुक्रवार रविवार को दिन बदलने लग गए हैं। तो एक तो वो आदेश प्रतिबंध, क्योंकि धर्मांतरण अधिनियम कानून जो 2021 का है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति या फिर सामूहिक धर्मांतरण करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है। तो वो कानून में भी लिखा हुआ है, वो जिला प्रशासन भी निकाल सकता है कि हाँ ये इस तरह का कानून है, अगर कोई करता हुआ पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी हमारी बातचीत हुई थी, साहब ने तो कहा बीच में, तो बोले ये हम कर देंगे। तो एक तो ये मांग, दूसरी अवैध चर्च की, ये दो हम इनके खिलाफ नहीं है, हम अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च के खिलाफ हमारी मुहिम है, क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई जिला प्रशासन ही करेगा। तो हमारी इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे है करना इनको है। अगर ये मना कर देंगे तो अब हम करेंगे, क्योंकि ये भी अधिकार हमारा है। मतलब क्लियर कर तो दिए भाई मैंने, जब वो सारे आ जाएंगे जवाब सबके, उसके बाद ही तो क्लियर हो पाएगा कौन जबरन हुआ है कौन स्वेच्छा से हुआ। बिना जवाब तुम्हें कैसे बता पाऊंगा? 16 पॉइंट तो क्लियर ही कर दिया। तो सेकंड ये बोल रहे हैं कि जो प्रार्थना सभा शुक्रवार रविवार को प्रार्थना सभा में कोई फरियादी आए ना, क्या हमें जबरदस्ती बुलाया? ये पर्सनल, अगर हम जाके FIR करवाते हैं, वो एक पर्सनल बात, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक फादर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये करवा रहा है। संपूर्ण जिले में अगर धर्मांतरण करना है तो धर्मांतरण अधिनियम के तहत आपको विधिवत अनुमति लेनी पड़ेगी फादर को। तो वो फादर ने अनुमति नहीं ली तो ये सभाएं कैसे संचालित हो रही है? तो अब उनके आने तो दो जवाब, रिपोर्ट नहीं आई, रिप्लाई तो आने दो उनके। प्रार्थना सभा के संदर्भ में आप प्रार्थना सभाओं के संदर्भ में ही बातचीत हो रही है, वो जवाब जो भी दे, लेकिन एक प्रशासन की तरफ से जो कानून है, कानून के मुताबिक आदेश तो चाहिए यहाँ पे कि यहाँ जिले में कभी भी ऐसी कोई गतिविधि होती है सामूहिक या अकेले धर्मांतरण की, धर्मांतरण अधिनियम 2021 के तहत, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये स्पष्ट प्रावधान है। तो यही तो हमको एक तीसरा हमारी मांग तो यही है, कानून में भी है, हर जगह है, तो इसी के ऊपर तो आदेश चाहिए हमको जिला कलेक्टर की तरफ से जो संपूर्ण जिले में लागू हो। अभी बात करूँ ना इस विषय में, ये विषय पहली बार संज्ञान में आया, इस विषय में कलेक्टर से आदेश चाहिए। नहीं, ये हमने देखो हर चीज लिखी हुई है, हर चीज, मांग पत्र भी स्पष्ट है, सूचना पत्र भी स्पष्ट है। हर बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे मिलके तीनों मांगे हमने विधिवत बताई है। अब नई बात नहीं है ये, हमको आदेश चाहिए जिला, अगर आप जिला मजिस्ट्रेट के हिसाब से यहाँ पे खड़े हैं तो पूरे जिले के लिए चाहिए, आप कैसे लाए वो आप जाने, लेकिन पूरे जो बात यहाँ होती है वो जिले के लिए होती है। ये सिर्फ एक प्रखंड के लिए या एक सब डिवीजन के लिए बात नहीं हो रही है। तो स्थायी लेटर चाहिए कि धर्मांतरण अधिनियम का जिक्र करते हुए कि यहाँ विधि विरुद्ध अगर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अगर कहीं पे भी धर्मांतरण होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए। हम नामजद थोड़ी बोल रहे हैं कि इस फादर के खिलाफ ऐसा आदेश निकालो। ये तो स्टडी है, धर्मांतरण नियम की स्टडी करनी पड़ेगी। वो सेम मतलब एक तरीके से उसकी कॉपी अपन एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास कॉपी है, यही पढ़ेंगे हम, मेरी फाइल लाई जाए। मेरी फाइल कहाँ पे है? मैं यहाँ से थोड़ी पढ़ लूंगा एक बार में, इंटरप्रिटेशन तुम कर लोगे? नहीं कर रहे प्रशासन का अपने देखो प्रशासन का हम सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन शायद प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा क्या? कर रहा है, लेकिन आप हमारी मांगों पे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं अकड़ के, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम बड़ी प्रार्थना पूर्वक बात कर रहे हैं। हमारी मांगे स्पष्ट है, अधिसूचित क्षेत्र में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आदिवासी का धर्मांतरण करने के लिए सभाएं जितनी भी हो रही हमने लिस्ट दी, वो कैसे हो रही, किसकी अनुमति से हो रही? तो भाई ऐसे फरियादी लाओ ना कि इनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, और व्यक्ति बताओ तो हम कार्रवाई करेंगे। वो इंडिविजुअल कार्रवाई है, हम कानून के हिसाब से बोल रहे हैं कि धर्मांतरण अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे नियम पढ़ने दोगे? पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ये लेटर जारी किया, नियम के अधिनियम आएगा जारी करेंगे। विटनेस भी तो चाहिए ना, गवाह कौन देगा? हमें अधिनियम तो पढ़ने, हम इंडिविजुअल FIR की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ समझ गया मैं, अधिनियम तो पढ़ने दोगे एक बार? तो मांगे तो हमारे पहले से क्लियर है। ये वाला तुमने लेटर जारी करने का प्रार्थना सभाओं का नहीं क्लियर है, ये अभी आपने बताया, तो इसको धर्मांतरण नियम मुझे पढ़ने का समय चाहिए। जैसे मैंने उसका नोटिस जारी किया, समय लिया, पढ़ा उसको,
मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तुमने जारी किया कि नहीं, आपको बताओ। ये बात अब हमारी हो चुकी है प्रशासन से, जो बैठक होती है उसमें हुई है कि इस तरह का हमको आदेश चाहिए। तो मैं कुछ दस्तावेज आप लोगों को बता रहा हूँ। धर्मांतरण नियम में पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं आप लोग क्लियर कर पाऊंगा। हमको चारों एसडीएम महोदय ने भी लेटर दिए है, तहसीलदार महोदय ने भी दिए हैं कि कोई भी ऐसी अनुमति नहीं है। अब सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि बिना नाम का एक आदेश चाहिए जिले में, बिना नाम का। हम ये नहीं बोल रहे कि इस आदमी के खिलाफ आप आदेश करो और एफआईआर करो, वो नहीं बोल रहे हैं। एक नॉर्मल आदेश निकलता है, जैसे कि ये जैसे इलेक्शन के लिए निकलता है कि ये सामान्य प्रक्रिया। अगर जिले में कोई भी, मैं सिर्फ ईसाई का उसमें नाम लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, जो धर्मांतरण अधिनियम कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के धर्मांतरण की सभा सामूहिक हो या इंडिविजुअल वो नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है, कानून में है, वही का वही हमको जिले के लिए चाहिए। ये जो सभाएं हो रही है, कोई भी ऐसी सभाएं नहीं कर सकता है, साप्ताहिक हो या कंटिन्यू हो। धर्मांतरण करने से पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है, वो सारा उसमें डिटेल लिखा हुआ है, वही हमको दूसरा आदेश चाहिए। एक बार मुझे स्टडी कर लेंगे, यदि नियम आएगा तो निकाल लेंगे। मांगे बहुत पहले से है और हमारे पास भी इतना बार बार हम आके यहाँ हर बार हम ये बोले कि आप ये कर दो वो कर दो। तीनों मांगे हैं उस मांग पत्र में आती है महोदय जी, और एक उस दिन आपने करे 2 छोड़ दी गई, तो ये दूसरी के लिए ये मूवमेंट नहीं हुआ है। दोनों मांगे हमारे यहाँ पे पूरी की जाए। जो भी है, अगर अवैध चर्च की आप बोल रहे हैं तो एक आदेश निकाल दीजिए, जितने भी अवैध चर्च बने उनकी जांच की जाएगी या उसको जांच के बाद सील किया जाएगा। चर्च की सूची लोकेशन दिखा दीजिए, हम वो पूरी लिस्ट जो हमने दी है वो कंप्लीट पैकेज है। अब एक एक प्रोसेस चल रहा है, एक पहले एक आ जाए, पादरी वाला आ जाए, फिर ये वाला प्रार्थना सभा वाला आ जाए, फिर ये जाए, करते रहे तो हमारे वैक्सीन। नहीं आप तो कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी सब डिवीजन की बात कर रहे हो तो फिर बोलते हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आप सभी सब डिवीजन भिजवाओ। जब आपने मुझे सामने बैठे थे, आपने ये नहीं कहा था। क्या 55 लगा कि आपने खुद भेज दी होगी। आपने कहा था उस दिन क्या कि आप भिजवाना सबको, सब डिवीजन को नहीं बोला था ना, ये आप पहली बार से बता रहे हो। मुझे लगा आपने अपने स्तर पर सब एसडीएम को भेज दी होगी अपने अपने तो किसी एक प्रखंड के लिए, एक सब डिवीजन के लिए साहब तो नहीं आए, कल्याणपुरा एक डिवीजन को लेके तो नहीं आए थे। अब आप क्लियर कर रहे हो किसी एसडीएम के पास नहीं पहुंची है, तो मैं बात क्या आपने पूरे 55 पे नोटिस जारी किया है? मैं तो अपने सब डिवीजन पे जारी किया हूँ। अभी बाकी को तो आप क्लियर करोगे कि आपने एसडीएम को नहीं दी है। बाकी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को आपने दी है सूचियाँ, क्या इंडिविजुअल जाके सभी जगह सूचियां मौजूद है। मैं खुद दे के आया हूँ, साइन करवा के मेरे पास सीलें लगी हुई है सभी की। उनके सर से भी जारी करेंगे। तो इसीलिए साहब बोल रहे सब डिवीजन, इसीलिए हमारी मांगे कलेक्टर महोदय आए मौके पे और हमारी जो मांगे वो क्लियर करे कि हमारी हर मांग जिले के लिए हो रही है, यहाँ एक डिवीजन के लिए नहीं हो रही है। तो हम बता तो रहे हैं कि आप पहुंचाएंगे, सूची तो करवाएंगे उसमें। मांगे आज ही क्लियर होगी, आज ही पूरी करे प्रशासन। ठीक है, मेरा हो गया, धन्यवाद। हमारी मांग है, जब मैं बता रहा हूँ कि पहली मांग मैंने आपकी कर दी, दूसरी पे चर्चा कर रहे हैं। उस दिन आप तीसरा सूची चर्च की है, तो आप चर्च की अवैध चर्च की सूची दीजिए, परीक्षण कराएंगे भाई। सीरीज क्रमबद्ध तरीके से तो बढ़ेंगे आगे, एक साथ सारी मांगे कैसे हो जाएंगी पूरी? हमने लिस्ट दी है, आप बार बार लिस्ट की बात कर रहे हो, वो कंप्लीट पैकेज है पूरा। उसमें आप जैसे लोकेशन नहीं बता रहे, आप जैसे ग्राम लिख दिया, अब ग्राम में कहाँ पे आप लोकेशन बताइए। ये तो तहसीलदार को नोटिस जारी होता है, तहसीलदार पटवारी को भेजेगा, ये एक प्रक्रिया है। आप नामजद भी दे दो ना सूची, बुराई क्या? साहब बोल रहे हैं कि कौन सा चर्च कहाँ पे है, चलो दिखाते हैं आज कहाँ पे बना हुआ है। साहब के पास पटवारी साहब नहीं है शायद, इसीलिए वो कहाँ पे लोकेशन, तो लोकेशन खुद ही पूछ रहे हैं, तो चलो हम दिखा देते हैं, टच भी नहीं करेंगे। इनको मालूम नहीं चर्च कहाँ बना हमारे एरिया में, कभी देखा ही नहीं, फील्ड में निकले नहीं होंगे घूमने के लिए, तो भी नहीं निकले होंगे। मतलब यो के शासन प्रशासन ने धाल लोकेशन है मालूम नहीं हुआ है, कहवानो मतलब
या पटवार उगरी रहा गाँव में या कहीं नहीं जमीन में रिकॉर्ड रखे, ये भी तो बात होती है कि नहीं होती है। हम पूरा कानून और संविधान के अनुसार विधिवत अनुशासन में रह के हम मांग कर रहे हैं। हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं या बार बार रैली करें और एक मांग हो जाए फिर दूसरी के लिए फिर आओ, ये हम नहीं कर सकते बार बार। इसीलिए हमको एक तो आप स्टडी कीजिए या किसी से भी चर्चा कीजिए, लेकिन जो नॉर्मल किसी धर्म को टारगेट न करते हुए कोई भी आदिवासी के धर्मांतरण करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेगा और बिना अनुमति के जो भी सभाएं करेगा और शिकायत आएगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नॉर्मल लेटर चाहिए हमको, किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना किसी फादर को टारगेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये लेटर आप देख लीजिए, अपने बात कर लीजिए और ये लेटर हमको चाहिए अभी। मैं बोली वैसे खाली माइक में नहीं। ये मतलब आप सर्वाई निकालोगे क्या सर्वाई निकाल के सिंह महाराज जीतते लो 13वीं सर्वाई का डेली वहाँ जाके उस फादर का नाम लेंगे ना। शांति रखो, शांति, सब होगा। कोई डामरा ऊपर कोई डामरा निकलता है, ऐसे बदनामी करके वो कमा खा रहे हैं अर्जी में, सीधी बात। सब बोलने फिर शांति रखो। यहाँ पे तथ्यों के साथ बातचीत हो रही है। मैं अपने तथ्य रख रहा हूँ साहब, प्रशासन की तरफ से अपने तथ्य रख रहे हैं। इसमें सही कौन है गलत कौन है वो चीजें भी क्लियर हो जाएगी। तो एकदम थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सभी निराकरण होगा और अभी होगा, यही होगा, ठीक है। वो आदेश हमको पहले से मांगे, प्रार्थना सभा जो एक नॉर्मल मांग है। उत्साहित क्यों हो रहे हो? मेरी बात मैं एक बार में कहा था 2 दिन दिए तो प्रार्थना सभा से ब्रेकिंग कब कर पाएंगे? पहली ऐसे तो मान लो ये सर और जानकारी दो, ये थोड़ी हम नहीं करेंगे, हम तो हमारे स्तर पे मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आप भी वही कहना चाहते हैं? जैसा बिल्कुल जी। हम बार बार आंदोलन नहीं कर सकते, हम बार बार मौके पे आ भी नहीं सकते हैं, सभी ये लोग जानते हैं। तो यहाँ सिर्फ बातों से तो नहीं होगा, कुछ न कुछ तो यहाँ पे लीगल में हमको चाहिए, कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसा कार्रवाई, ताकि हम उस आधार पे वापस जाएंगे। तो प्रशासन को हमने बहुत पहले से मांग पत्र और मतलब जो मांगे हैं समाज की वो सौंप रखा है, उसके अनुसार उनकी तैयारी होगी। तो हमारे बिना खाली हाथ तो हम जाएंगे ही नहीं, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जो फादर का आप लोगों ने क्लियर किया है पूरे जिले में नहीं हुआ ऐसा बोल रहे हैं, तो वो आप प्रोसेस पे उसको कर दीजिए। और दूसरा हमारा जो विधि विरुद्ध जो आदिवासी के धर्मांतरण के लिए जो सभाएं वीकली जो चल रही है, जितनी भी साप्ताहिक, उसका लेटर तो हम लेंगे। उसके बाद अगर चर्च की लोकेशन साहब को देखने की इच्छा है तो वो भी हम दिखा देंगे कहाँ कहाँ है, उसके लिए हम यहीं बैठे हैं तो तैयार हैं। आदेश मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। इसमें जो जैसे हमने पहला आपका निकाला बिना स्टडी के में कोई आदेश कैसे निकाल देंगे? वो तथ्यों के साथ अच्छे लोग ऐसे थोड़ी जो आपको एप्लीकेशन में अवकाश पढ़ना पड़ेगा, समय लगेगा। आप पढ़ने दोगे मुझे, पढ़ने के बाद नहीं निकले आप कहना कि सर आपने निकाल, मुझे चर्चा करनी पड़ेगी वकील से।
उसमें शासकीय विभाग से क्या उस लाइन टू लाइन का अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे कोई लेटर शासन प्रशासन के ऐसे जारी नहीं हो जाते। तो एक बार अपना लिख के दो लेटर, हम उसको लाइन टू लाइन अपना चर्चा करेंगे। ये लेटर होना चाहिए, उसमें अगर आप 19 लग रहा है भाई मतलब बिना स्टडी के एकदम से ऐसे लेटर निकलते हैं क्या? मतलब सैंपल हम आपको दे दें सर, ये लेटर चाहते हैं हम चर्चा करेंगे कि भाई ये लाइन सही है, प्रशासन को दिक्कत नहीं, प्रशासन को धर्म से काम करेगा। प्रशासन ऐसे एकदम इंडिविजुअल है स्टोरीज है कि नहीं? डेडलाइन पर उसमें रहनी चाहिए। डेडलाइन में बिना पढ़े अभी, अरे आप डेडलाइन में समझ में आ जाएगी, पढ़े तो दिखा दो तुरंत। जब नहीं समझ में आएगा तो मैं डेडलाइन कैसे दे दूँ? जैसे उसमें मैंने कहा था 2 दिन में दूंगा, 2 दिन में निकाला। मैं अपनी बात पे अड़ेगा नहीं, तुम बोलोगे आपने कहा कुछ था। ये हमारी रिपब्लिक क्या सही है? मैंने तो नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा है। तुम अपने तरफ से दे दो कि ये लेटर है, पढ़ लूंगा, एक्ट को बगल में निकालने पता कोर्ट ऑफ कंडक्ट बन जाए। परिवर्तन के संबंध में जो कानून आया था उसकी जो मुख्य 2 बिंदु है वो मैं आपके सामने इनका वाचन करके बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो धर्म संपरिवर्तन करना चाहता है इस कथन के साथ कि वह स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से धर्म संपरिवर्तन से तथा बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक असर या प्रलोभन के अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व घोषणा विहित प्रारूप में ऐसे धर्म संपरिवर्तन के 60 दिवस पूर्व, मतलब 60 दिन 2 महीने पहले एक आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा। मतलब जिसको भी धर्म परिवर्तन करना है वो 2 महीने पहले कलेक्टर साहब को लिखित में देगा कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, उसके 2 महीने बाद ही वो ऐसा कर सकता है। दूसरा बिंदु ये लिखा है, कोई धर्माचार्य और या कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन का आयोजन करना चाहता है, मतलब जैसे पादरी जो है चाहता है कि मैं इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करूं, उस पादरी के लिए क्या नियम बना हुआ है, जो कोई धर्माचार्य और या कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन का आयोजन करना चाहता है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां ऐसा धर्म परिवर्तन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए 60 दिवस की पूर्व सूचना देगा। तो उस व्यक्ति को भी, उस पादरी को भी दूसरे का धर्म बदलने के लिए पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। जिसको धर्म बदलना है उसको भी लेनी पड़ेगी और जो उसका धर्म बदलवा रहा है वो पादरी, उसको भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये 2 मुख्य बिंदु इसमें लिखे हुए। यही हमारी मांग है, अलग से कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी एडिट नहीं करेंगे हम, यही स्पष्ट है। और ये तो कम से कम आज लेके जाएंगे हम यहाँ से। इतनी हमारी तरफ से प्रशासन के अधिकारियों से एक प्रार्थना है, अनुरोध है। और हम अनुशासन में बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, हम ना कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जो उपद्रवी हो। और सभी अच्छे बढ़िया है और व्यवस्थित है, तो कम से कम एक आदेश प्रार्थना सभाओं के ऊपर प्रतिबंध आज मौके पे निकलना चाहिए। इससे क्या असर है? हम राज करूँ बगैर पड़े लापो, मुँह बोली रहो ना, सही बात नहीं। हमारा कोई आदमी भी लागेलो नहीं।